क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप अगर एग्जाम में बैठे हैं और इस तरह क्वेश्चन देखिए तो आपको कैसे अप्रोच लेना है। क्वेश्चन ये है, समवन रोड दिस लेटर इन 19th सेंचुरी। ठीक है, सबसे पहले समवन से अगर स्टार्ट हो सेंटेंस में, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस समवन वन अगर ऐसा हो तो पहले आप इसे इग्नोर करेंगे, मीन्स कि इसकी ज़रूरत नहीं होता है लिखने का। ठीक है, तो आप पहले इसे हटा दें। ठीक, इसको आप हटा दें, पहला चीज़ इसे इग्नोर करेंगे। तो समवन रोड दिस लेटर, अगर देखा जाए तो दिस लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करे, और ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर क्या बनता है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो जाहिर सी बात है दिस लेटर हमेशा सेंटेंस का जो होगा फर्स्ट पार्ट में आना चाहिए। तो ना तो इसमें है, ए वाले पार्ट में भी नहीं, ना बी वाले पार्ट में। अब आपके सामने दो ऑप्शन और दिखते हैं जो दिस से शुरू है। ठीक है, अब ध्यान रखिए ये जो दिख रहा है आपको रोट, राइट से बना है रोट, है ना। राइट से क्या बना है, रोट बना है। ठीक है, ये V1 में है और ये V2 फॉर्म में है। तो V2 जब फॉर्म में होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म में होगा, तब क्या इसको चेंज करना होगा, जब भी पास्ट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, वाज या वर करना होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लोरल होगा तो वर करें, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज करें। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे तो आपको एक चीज़ मेंशन होगी, दिस तो पहले लगना है तो लगना है। अब आपको वाज या वर दिखाना है, तो वाज तो बस इसी में है ना, इसमें भी नहीं है, बस यहाँ पे एलिमिनेट करें और आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। आप उसके बाद आपको सोचना नहीं कि आगे क्या है। ठीक है, फिर भी दिस लेटर यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज किया गया है, अगर प्लूरल होता है तो हम वर करते हैं, बाकी चीज़ यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आप विद इन सेकेंड इसे आप करेंगे कैसे, देखिए, द बॉल हैड बीन थ्रोन बाय हिम। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, एक्टिव में रहेगा, तो आपको आंसर क्या देना होगा, पैसिव में। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। सेकंड, दूसरा चीज़ एक होता है कि क्वेश्चन आपको पैसिव में दिया जाए ना, और आपको आंसर क्या करना होगा, पैसिव में रहे, और आंसर आपको क्या करना होगा, एक्टिव में करना होगा। तो बस यहाँ पे जो है आपका, यहाँ जो सेंटेंस लिखा वो क्या है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म में। ठीक है, अब पैसिव फॉर्म में तो एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए ट्रिक क्या बताने वाला हूँ। ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैड बीन। ठीक है, अगर हैड बीन दिख रहा है तो बस हैड बीन का जो एक्टिव बनेगा ना, वो क्या बनेगा, हैड बीन का जो बनेगा आपका एक्टिव। ठीक है, एक्टिव क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हैड होना चाहिए। हैड अगर आप देखते हैं तो ना तो ए में है, ना बी में है, ना डी में है, ओनली सिर्फ सी में है। तो ही हैड थ्रोन द बॉल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मार्क वाले में सभी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होंगे, तो भाई सभी में है, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये तो रहेंगे। अब देखना कि हु से अगर शुरू रहे सेंटेंस, हु से, तो आपको क्या लगाना है, बाई हुम। ठीक है, बाई हुम लगाना है। तो बाई हुम अगर लगाना है तो बस एक ही में दिखता है ना, डी नंबर ऑप्शन हो गया आंसर आपका। ठीक है, बाई हुम के साथ ध्यान रखिए एक चीज़ और होता है कि भाई आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पे भी ध्यान रखिएगा। खैर यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर एक और होता है बाई हुम से, तब आप चेक करना होता है कि भाई उसमें ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं। तो ऑक्सिलरी वर्ब की यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ ओनली और ओनली सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे बाई हुम से है, तो वो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसी पे एक और क्वेश्चन है, हु से ही है, जो कि मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अब यहाँ पे आपको बाई हुम से दो मिलेंगे। अब यहाँ पे एलिमिनेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई कि हु से रहेगा तो आप क्या करेंगे, हु से रहेगा तो आप क्या करेंगे, बाई हुम लगाएंगे। मीन्स कि सेंटेंस का स्टार्ट होगा बाई हुम से। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दो ही तो बचे ना। अब बाई हुम के बाद मैंने क्या बताया कि इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी किस में है, इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है विल। बाई हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो तरह का, एक ही तरह का दो फॉर्मेट में क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो एग्जाम इसी तरह से करने हैं, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। दिस लिटिल किटन वॉज फ्राइटेंड बाई द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। अब यहाँ पे अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि पैसिव है, तो पहले तो कोई वॉज है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बाई ऐड है, तो ये तो पैसिव फॉर्म है ना, ये पैसिव फॉर्म है। अब आपको एक्टिव लाना है ना, एक्टिव में लाना है, तो पहले तो बाई हटेगा। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जब बात हो रहा है वॉज हम लगाते थे तो कब क्या करते थे, जब V2 रहे तो हम लोग क्या करते थे, वॉज, है ना,
V2 रहे तो हम लोग क्या करते थे, वॉज या हम वर का यूज़ करते हैं। जब यहाँ से ऐसे जा सकते तो वॉज वर्ड से हम V2 भी आ सकते हैं, तो V2 वाला ढूंढना होगा, है ना। द लिटिल किटन वॉज फ्राइटन बाय द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स। तो ढूंढते हैं भाई कि हमें द साउंड, एक तो बाय के बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ये है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स कि द साउंड से शुरू होगा, तो द साउंड से तो बस एक ही में शुरू हो रहा है ना। ए नंबर ऑप्शन ऐसे भी हो गया कि द साउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स फ्राइटेंड, देखिए V2 है, V2 मिल गया, आंसर हो गया, है ना। तो इससे करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे, दीज कप्स कैन बी प्लेड विद क्वाइट सेफली, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 पे कि दीज कप्स कैन बी प्लेड विद क्वाइट सेफली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी पैसिव फॉर्म में होगा, मैंने क्या बताया कि कैन जो यहाँ पे मॉडल वर्ब है उसके साथ तो बी होगा, और साथ ही साथ बी वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी होगा वो आपका पैसिव फॉर्म में होगा, ठीक है। पैसिव फॉर्म में वर्ब का कुछ भी हो, लेकिन वर्ब का वो थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव में होगा। अब इसको आपको क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बी को यहाँ पे हटा देना है, आपका सेंटेंस मीन्स कि वो पैसिव फॉर्म में, मीन्स कि एक्टिव फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक है। कैन वाला ढूंढते हैं कहाँ पे, हैव से है, होगा नहीं, आर से होगा नहीं, मस्ट से है, होगा नहीं, आंसर बी नंबर ऑप्शन, यू कैन प्ले विद दीज कप्स क्वाइट सेफली, ठीक है। मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन वॉज नॉक्ड डाउन बाय द कार्ट। फिर से देखिए वॉज आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाय लग गया, पैसिव फॉर्म में, हमें एक्टिव बनाना है। तो द कार्ट से तो पहले शुरू होगा सेंटेंस, तो द कार्ट से शुरू होने वाला तो बस अभी यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ए और सी। अब यहाँ पे वॉज किया गया है, तो वॉज के लिए हमें क्या चेंज करना होगा, V2 में लाना होगा। तो V2 में कौन सा दिखता है, यहाँ पे हैज़ आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हमें तो V2 चाहिए। V2 क्या है, द कार्ट नॉक्ड डाउन द ओल्ड मैन, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते, पीपल थिंक दैट ही इज़ अ वॉइस मैन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का तो ये बेस्ट क्वेश्चन, बाकी सब तो कॉमन से इजी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप, पीपल थिंक दैट ही इज़ अ वॉइस मैन, इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इससे से आ जाए तो क्या करेंगे भाई, तो ये करेंगे कि दैट के बाद जो होगा आपका ही इज़, ठीक है। जो दैट के बाद होगा सब्जेक्ट और उसका ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले आ जाएगा, है ना। वो पहले आएगा तो भाई ही और इज़ तो पहले आएगा, तो ही इज़ तो ना इसमें है ना इसमें है, अब बचे दो। अब ही इज़ के बाद भी क्या होगा भाई, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म चाहिए तो कौन सा चाहिए भाई, दैट के बाद वाला या दैट के पहले वाला। तो दैट के पहले वाला हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, मीन्स कि यहाँ पे थाउट होना चाहिए, ठीक है। थाउट, तो थाउट किस में मिल रहा है भाई, ही इज़ थाउट, ठीक है। अभी तक तो सही चल रहा है। जब इतना करने के बाद आपको ये जो है फिर से जो सेकंड पार्ट है आपका दैट के बाद क्लॉज का है, उसे अ वॉइस मैन के साथ आपको यहाँ पे टू बी ऐड करना होगा, ठीक है। टू बी ऐड करना होगा, तो ठीक है। ही इज़ थाउट टू बी सही है, यहाँ भी ही इज़ थाउट टू बी सही है। अब यहाँ पे ए वॉइस मैन कहा गया है और एन इंटेलिजेंट मैन कहा गया। तो भाई क्वेश्चन में साफ दिख रहा है वॉइस लिखा हुआ, आप इंटेलिजेंट क्यों लिखेंगे, तो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही अराइव्ड ऑल द फूड हैड बीन ईटन बाय देम। फिर से ये पैसिव फॉर्म में है। अच्छा पैसिव फॉर्म में तो ध्यान रखिएगा ये क्या पास्ट की दो घटना है कि एक घटा तो दूसरा उसके बाद घटा, है ना। एक घट चुका था उसके बाद ये दूसरी घटना घटता, तो जो दूसरी घटना घटता है जैसे कि व्हेन वी अराइव्ड, ये सेकंड घटना, क्योंकि पहले से वो फूड क्या था, खाया जा चुका था लोगों के द्वारा। तो जो सेकंड घटना वो तो सेम एज इट इज़ रहेगा। व्हेन ही अराइव्ड तो रहेगा ही रहेगा, तो बी नंबर ऑप्शन में भी नहीं ना डी नंबर ऑप्शन में। अब व्हेन वी अराइव्ड तो बस ए और सी में तो दिखता है। अब क्या करना होगा इसके बाद, व्हेन वी अराइव्ड के बाद ऑल द फूड हैड बीन ईटन बाय देम, ठीक है। तो देखिए इसका आपको बनाना होगा एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म बाय देम के बाद मीन्स कि देम है तो देम का क्या होगा, दे होगा। तो दे से शुरू कौन कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, ये ए नंबर वाला आंसर हो गया खत्म। दे हैड बीन ईटन ऑल द
फूड। एक चीज़ और यहाँ पे आप चेक कर सकते थे, हैड बीन है, बीन हटा दीजिएगा तो आपको सिर्फ हैड वाला चाहिए था, तो हैड वाला सिर्फ आपका ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविल इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग द वाइला। अब इज है तो हमें क्या ऐड करना होगा, सिर्फ और सिर्फ बीइंग ऐड करना होगा। अगर इज प्लस बीइंग दिखेगा वो आपका आंसर होगा। इज प्लस बीइंग कहाँ दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिखा, बी नंबर आंसर, ठीक है। जब भी इज एम आर रहे या वॉज वर रहे, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, उसमें बीइंग ऐड करते हैं पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक्टिव पैसिव यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे नरेशन की बात करते हैं, मीन्स कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार देखने को बन सकता है या नहीं, तो फिर भी आप इसे जानें, ठीक है। देखिए नरेशन का भाई काफ़ी सारे रूल हैं, ठीक है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ पे रूल्स ही होंगे, ठीक है, ताकि इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो रूल में क्या कहता है, रूल में आप छोटा सा नोट कर लीजिए, सन, ठीक है। रूल नंबर 1 की सब्जेक्ट तो होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और जो सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और जो थर्ड पर्सन में होता है यहाँ पे नो चेंज, इसका मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार। पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। मीन्स का चेंज ऑफ पर्सन होना चाहिए, चेंज ऑफ टेंस होना चाहिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीचेज होना चाहिए, पहला चीज़। अच्छा, एक तो ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। एक चीज़ और नोट कीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो, ठीक है, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो टेंस में, ठीक है, टेंस में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस में इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है, तब इसमें चेंजेस होगा। पास्ट के जब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तब आपका रिपोर्टिंग जो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें चेंजेस होगा, ठीक है। तो चेंज भी कई सारे नियम के अनुसार होंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे होंगे, जैसे कि अगर प्रेजेंट की बात अगर कहा जाए तो प्रेजेंट वाला क्या चेंज हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है ना। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंजेस नहीं होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सैल का चेंज हो जाता है, सैल का शुड हो जाता है, ठीक है, कैन का कुड हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल अब भाई देखते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं, कई बार आपको इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा हट गया, तो ये क्या है, सेंटेंस पूरा का पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट में लाना होगा। तो डायरेक्ट में लाने के लिए हमें तो पहले डैट को हटाना होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा सभी में है, कॉमन सी बात है, ठीक है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसे फटाफट चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या है, हैड बिन है, हैड और बिन है, तो ध्यान रखिएगा हैड बिन क्या होता है, हैड बिन जो होता है आपका यहाँ पे वो होता है आपका हैड और बिन लगा हुआ है। तो हमें क्या ढूंढना होगा भाई, हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा। मीन्स कि ये जो है इनडायरेक्ट में बना है ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट है ना। तो पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करना होगा भाई, पास्ट परफेक्ट को मैं प्रेजेंट में करना होगा, मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट में करना होगा। तो प्रेजेंट के लिए तो हमें हैड की जगह पे हमें क्या चाहिए, हैज चाहिए, हैड की जगह पे क्या चाहिए, हमें हैज बिन चाहिए। तो हैज बिन किस में है भाई, तो देख लीजिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में ये हैज बिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अमीन टोल्ड अस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा, और न्यू स्टोर, ठीक है, और न्यू स्टोर हैड बिन को हैज बिन कन्वर्ट करेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, क्या करेंगे? तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का मैंने बताया कि अगर पास्ट मीन्स की पास्ट में हो तो हम चेंज करेंगे क्या, इसका जो है रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हाँ चेंज होगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे जो देख रहा है आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, वेयर आर यू लास्ट नाइट, वेयर आर यू लिखा हुआ है, मीन्स के प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट में जाना होगा। सिंपल पास्ट करने के लिए हमें वॉज ढूंढना होगा, हमें वॉज ढूंढना होगा। तो वॉज किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे है, हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं फटाफट सी में। कुछ चीज़ें हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे जब हम विश का बात करते हैं तो कुछ विश होते हैं, आपकी इच्छा होती है, डिज़ायर होते हैं, उसमें चेंजेज होते हैं। जैसे देखिए मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी सेड, विशिंग की बात हो रही है, ग्रीटिंग की बात हो रही है, तो ग्रीटिंग जैसा ही वर्ड दिखना चाहिए, ग्रीटिंग जैसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं। तो यहाँ पे वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्लियर, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी सेड, तो वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। तो ऐसे अगर विश कर रहे किसी को तो वहाँ पे आप ऐसे जो इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो हमें ग्रीटेड या विशेस की बात वहाँ पे वर्ड ऐड करते हो, तो यहाँ पे ग्रीट वाला वर्ड ज़्यादा परफेक्ट होगा, है ना। चलिए अब है कि माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ही दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटाएंगे, ठीक है, और क्या ऐड करना होता है यहाँ पे, टू ऐड करना होता है ना, टू ऐड करना होता है। तो अब कैसे करेंगे भाई, इसमें क्या करना होगा, बहुत आसान सा चीज़ है, ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज़ आप यहाँ पे करेंगे और आपका आंसर 2 सेकंड में हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो टू आना चाहिए, यहाँ तो डैट है, होगा नहीं, टू के बाद यहाँ पे मी आ गया, ये भी नहीं होगा, इफ़ आ गया, ये भी नहीं होगा, टू तो होना चाहिए था, टू है यहाँ पे, आंसर हो गया ना। माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू लुक अहेड, ध्यान रखिए बस टू लगाना है और आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए एक्सक्लेम्ड भी कहा गया है और इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब यह डायरेक्ट में लाना है, तो कैसे इसको करेंगे, पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो सेंटेंस होता है एक्सक्लामेशन वाला, जैसे यहाँ पे देख रहे आई एक्सक्लेम विद रिग्रेट दैट के बाद देख रही है माई सिस्टर हैड डन अ वेरी फुलिशिंग थिंग, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सक्लामेशन वाला सेंटेंस ढूंढना होगा। तो माई सिस्टर हैड डन अ वेरी फुलिश थिंग, तो हमें कैसे सेंटेंस स्टार्ट करने होंगे जो कि आप यहाँ पे आसानी से को बना सकते हैं, वो होगा कि वर्ड से पहले तो शुरू होगा, तो वर्ड से तो इसमें है नहीं, वर्ड से चलिए मिल गया, वर्ड सभी में है ना। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ए फुलिश की बात हो रही, अ फुलिश थिंग से शुरू होगा, अ फुलिश थिंग भी सही है। ए फुलिश थिंग के बाद क्या होना चाहिए, अ फुलिश थिंग के बाद आपको होना चाहिए यहाँ पे माई सिस्टर होना चाहिए, अ फुलिश थिंग्स के। इसको जब हम क्या करते हैं, जब हम इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसको वर्ड से शुरू करते हैं, फिर अ फुलिश जो थिंग है उसको पहले रखेंगे, अ फुलिश थिंग, उसके बाद यहाँ पे जो दैट के बाद है माई सिस्टर, उस सब्जेक्ट उसको लाएंगे, ठीक है। तो व्हाट अ फुलिश थिंग के बाद क्या होना चाहिए, माई सिस्टर, तो माई सिस्टर तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे व्हाट अ फुलिश थिंग्स माई सिस्टर हैज़ डन। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे, हैड था ना, प्रेजेंट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था ना, हमें प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना था, तो हैज़ वाला होना चाहिए था, हैज़ ए हैव वाला, तो हैज़ तो सिर्फ यहीं दिख रहा था, हैव तो हालांकि था वहाँ पे, पर वो सेंटेंस में क्या था कि हमें क्या चाहिए था, व्हाट अ फुलिश के बाद हमें चाहिए था, व्हाट अ फुलिश थिंग्स के बाद हमें चाहिए था एक सब्जेक्ट चाहिए था, जो कि था ही नहीं। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए था, माई सिस्टर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट सवाल पे। फरहान आस्क्ड मी डिड यू मीट सरीन, तो देखिएगा डिड से शुरू है तो हमें इफ़ या वेदर का यूज़ करना होगा, इफ़ या वेदर तो सभी में है। अब बताइए इसके बाद क्या होना है, डिड यू मीट सरीन। अब डिड यू से पता चल रहा है कि भाई कि ये क्या है, पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो हमें क्या करना होगा, पास्ट इंडिफिनिट के लिए हमें पास्ट परफेक्ट ढूंढना होगा, या इसका मतलब हैड वाला ढूंढना होगा, है ना। अच्छा दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा,
जो क्वेश्चन मार्क का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फरहान आस्क्ड सरीन तक तो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है ना। फरहान आस्क्ड मी इफ़, अब फरहान आस्क्ड मी इफ़, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना क्या करना होगा, इसके बाद करना ये होगा आपको, डिड यू मीट सरीन, डिड यू आ गया, तो यू आ गया सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी के लिए क्या आता है, मी के लिए हमें आई लाना होगा, तो आई किस में है, इसमें है नहीं, सी आ गया, ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में है आई, ठीक है। फरहान आस्क्ड मी वेदर आई हैड मेट सरीन, ठीक है, मेट सरीन, क्लियर। और ये क्वेश्चन मार्क हट जाता है, ध्यान रखिएगा। 17 में देखिए क्या होगा, 17 में द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट दे शुड डू होमवर्क। तो देखिए दे शुड डू होमवर्क से यहाँ पे एक ऑर्डर के सेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो टीचर हमेशा स्टूडेंट को ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे, डू योर होमवर्क, माई होमवर्क नहीं, देयर होमवर्क नहीं, वॉच होमवर्क नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मान ली यहाँ पे डू देयर होमवर्क भी सही भी मान लेते तो यहाँ पे क्या है, द टीचर ऑर्डर हिज स्टूडेंट, ठीक है। चूँकि हिज स्टूडेंट की बात हुई, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट, तो यहाँ द टीचर ऑर्डर हिज स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो हिज के लिए सी नंबर ऑप्शन ही होगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या करना है, फिर से थैंक यू आई सेड टू द स्ट्रेंजर। ध्यान रखिएगा जब इस तरह से सेंटेंस आ जाए ना थैंक यू वाला, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, द स्ट्रेंजर जो है ना उसको पहले आपको लगा देना होगा, किसके बाद, यहाँ पे थैंक यू के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, थैंक यू के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, आई थैंक्ड करना होगा, ठीक है। आई थैंक्ड होगा तो आई थैंक्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आई थैंक्ड बी में है, तो आई थैंक और उसके बाद द स्ट्रेंजर करना होगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। थैंक यू को आई थैंक्ड कहेंगे, उसके बाद द स्ट्रेंजर करेंगे, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द बॉय सेड अलास आई हैव लॉस्ट द मैच। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें तो सबसे पहले अलास को हटाओ, ठीक है, अलास को आपको हटाना ही होगा, तो आपको बी और ए बी तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। चूँकि अब अलास दुख की बात होती है, रिग्रेटफुली तो हम करेंगे, तो द बॉय एक्सक्लेम्ड रिग्रेटफुली, दैट तक तो ठीक है। अब क्या होना चाहिए भाई, आई हैव लॉस्ट द मैच, क्या होना चाहिए, ही हैड लॉस्ट द मैच, या आई हैड लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। द बॉय सेड आई हैव लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़ है, द बॉयज़ के लिए यहाँ पे ही होगा, ठीक है, तो ही वाला होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेज आई एम रीडिंग नाउ। एम के लिए हमें क्या करना है, वॉज लाना होगा, वॉज ढूंढेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे तो वॉज है, ये दोनों है नहीं। अब इसमें कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, रीडिंग नाउ या रीडिंग देन। ध्यान रखिएगा ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका ये क्या है, प्रेजेंट में है, तो मैंने बताया कि प्रेजेंट में रहेगा तो रिपोर्टिंग जो यहाँ पे है उसमें नो चेंज, तो नो चेंज मीन्स कि नाउ का तो देन होता है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट 21 से 30 में, देखेंगे क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला सेंटेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इनको भी फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बिना बोल्ड वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जितने जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है इसमें इंप्रूवमेंट करना है। बस बोल्ड से लिखा हुआ व हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक, इसमें नहीं करना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू की जगह पे आपको चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, यू मस्ट करेंगे, यू हैव टू करेंगे, यू आर टू करेंगे, या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे यू मस्ट, ठीक है। जब मस्ट की बात होती है तो आपका वो जो आप पर जो चीज़ जो जिस चीज़ के लिए कहा जा रहा है वो चीज़ आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए, ठीक है, वो आपको निश्चित रूप से वो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हेलमेट की बात हो रही थी, हेलमेट जरूर पहन के राइड करना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे ओ AWE के जगह पे क्या करना होगा, ठीक है, क्या चेंजेस करना होगा, ध्यान रखिएगा। द स्टूडेंट्स हैव ग्रेट ऑफ फॉर देयर टीचर्स।
औ मतलब होता है क्या है, AWE औ का मतलब होता है भय। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए भाई, अपने टीचर से डर के रहना चाहिए, भयभीत रहना चाहिए या डर के रहना चाहिए? नहीं, क्या रहना चाहिए भाई, आपको गस्टो रहना चाहिए, रुचि होना चाहिए, ठीक है, ताकि उत्साह होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में और टीचर से सीखने में आपको हेल्पफुल मिले, ठीक है। दैट द स्टूडेंट हैव ग्रेट गस्टो फॉर देयर टीचर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, हैविंग की जगह पे क्या करेंगे, हैविंग नथिंग बेटर टू डू बी ही बिगैन टू रीड, ठीक है। तो हैविंग यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स की पार्टिसिपल का तरह यूज़ होता है, एज अ नाउन की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे फीलिंग नथिंग बेटर टू डू की बात यहाँ नहीं करेंगे, ना ही गेटिंग ना ही डूइंग, ठीक है। क्यों, ये एक पार्टिसिपल की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमा के बाद सब्जेक्ट के रूप में ही लगा रखा गया है, तो जब भी पार्टिसिपल यूज़ करते हैं तो हैविंग के सेंस में एज अ नाउन की तरह वहाँ पर ट्रीट करते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं सवाल पे। देयर इज़ नथिंग क्वाइट डिसहर्टिंग दैन सिकनेस इज मैन। डिसहर्टिंग, क्वाइट डिसहर्टिंग दैन, पहले यहाँ देख लीजिए दैन लिखा हुआ है, तो दैन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं। मोर किस में है, सिर्फ और सिर्फ सी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ जाइए, आंसर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन गेन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल विदाउट बीइंग कॉर्डली टू देम। बीइंग कॉर्डली टू देम की जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक है, बीइंग कॉर्डली टू देम की जगह पे क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपसे यहाँ पे मीन्स भी पूछा जा रहा है। चलिए, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि विदाउट के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि बीन भी है, बीइंग भी है, और यहाँ पे बीइंग कॉर्डली फॉर है, बीइंग कॉर्डी टू है, और बीइंग कॉर्डियली टू है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा बी प्लस एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बी के साथ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो बी का फॉर्म जो चेंज फॉर्म है बीइंग है, तो बी है, बी का ही फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन उसके साथ जब भी होगा एडजेक्टिव होगा। तो कॉर्डियली जो है वो एडवर्ब है, हमें तो एडवर्ब चाहिए नहीं। ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव कौन है, कॉर्डियल, सिर्फ सी नंबर ऑप्शन का बीइंग कॉर्डियल टू, है ना। चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे कि लिटिल द रियलाइज्ड दैट ही वॉज बीइंग लाफ्ड एट। क्या होगा, ही रियलाइज्ड लिटिल, लिटिल वॉज ही रियलाइजिंग, या लिटिल डिड ही रियलाइज, क्या होगा, है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटा सा चीज़ आपको नोटिस करना होगा, ध्यान मीन्स नोटिस नहीं मीन्स कि ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो क्या करना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये एडवर्ब का रूल है, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। इन्वर्ब का कह सकते हैं उल्टा जिसको कहते हैं। तो जब भी अगर कुछ ऐसे वर्ड देखें, जैसे यहाँ पे लिटिल दिख रहा है एक वर्ड, ठीक है, अगर इस तरह से लिटिल दिख जाए, और भी बहुत सारे वर्ड है जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ठीक है, सेल्डम, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर वर्ड दिखे तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद जो यहाँ पे देख रहा होगा आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके सब्जेक्ट के पहले क्या होना चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। क्योंकि पास्ट में है तो पास्ट के लिए में क्या लगाना होगा, डिड लगाना होगा। इसके पहले जो होगा लिटिल, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल के बाद क्या लिखना होगा, लिटिल डिड होना चाहिए, लिटिल डिड ही रियलाइज, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिटिल, हार्डली, स्कारली, ठीक है। या रूल रेयरली, नेवर, नॉर, नॉट, नॉट हो गया, ओनली, बाई, ओनली इन, सो, एडजेक्टिव, इस तरह से वर्ड रहे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले इन जितने भी वर्ड मैंने बताया इन सब के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रूल मिलेंगे। वो क्या है कि वाई डू यू वांट टू स्टे फॉर 2 days मोर, सी आस्क्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो होगा आपको क्या कहेंगे, वाई डू यू वांट टू स्टे फॉर 2 days मोर,
यहाँ पे 2 डेज मोर की बात कहा गया है, 2 सभी में 2 डेज है, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है फॉर अनदर 2 डेज, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टे फॉर अनदर 2 डेज, क्योंकि पहले रह चुका है, अब और दूसरा की बात किया गया अनदर 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे मोर डेज, यहाँ पे कंपैरिजन सेंस से बात हो नहीं रहा था, तो इसलिए मोर का यूज़ यहाँ पे होगा नहीं, 2 डेज मोर नहीं, 2 मोर डेज नहीं, अनदर 2 डेज, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है कि आ हैंड फोर्सेज आर सुपीरियर टू। अब देखिए सुपीरियर टू के जगह पे क्या होना चाहिए, सुपीरियर दैन, सुपीरियर ओवर, सुपीरियर फॉर्म या नो मूवमेंट। तो पता है सुपीरियर के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, तो ये सही है, नो इम्प्रूवमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग पॉजिटिव टू बी फाउंड इन अदर कंट्रीज वी शुड सर्टेनली टेक इट, या कुछ और क्या करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक इट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इम्बाइब होगा, ठीक है। टेक इट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इम्बाइब। अब इम्बाइब का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना गुण को, ठीक है। कैसे गुण को, गुड मीन्स अच्छे गुण को ग्रहण करना। इफ़ देयर इज़ एनी थिंग पॉजिटिव टू बी फाउंड इन अदर कंट्री, दूसरे देश में कुछ भी अगर आपको चीज़ें पॉजिटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से उसे ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो गाइज